हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम सीखने वाले हैं एमएक्स एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं एक महीने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले एमएक्स एक्सेल पे और मैं आपको एक पहले से बनी बनाई हमारी एक अटेंडेंस शीट दिखाना चाहता हूँ जिसको मैंने पूरा कंप्लीट बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें आपको प्रेजेंट डे, एब्सेंट डे, हॉलीडे, वर्किंग डे और परसेंटेज में यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी। अब इसी को हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं एक नई शीट पे। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक नई शीट ले लेंगे यहाँ से और यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखेंगे यहाँ पे सीरियल, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अगला जो हमें लिखना है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नेम। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब अक्सर होता ये है कि जब भी हम टैक्स लिखते हैं और वो टैक्स जब किसी एक सेल से दूसरे सेल में जाकर मतलब दिखने लगता है कि ये एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये सेल ऐसा ना दिखे, ये इसके नीचे आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे पूरे सेल्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है व्रैप टेक्स्ट। अब आप इसको जब कर लेंगे यूज़, मतलब इसको जब ऑन कर लेंगे तो इससे होगा ये कि आप हर बार जब भी कुछ भी लिखेंगे टैक्स वगैरह तो उसमें आपको वो टैक्स अपने आप ही नीचे स्क्रॉल हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से हो गया है। अब इसके बाद जो अगला काम हमें करना है वो हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें लिखनी है तारीख। जैसे यहाँ पे एक तारीख लिखी हुई है तो मैं एक यहाँ पे तारीख लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 10वां महीना पहली तारीख और 2024। अब मैंने ऐसे लिखा और इसमें कर दिया मैंने एंटर। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे आ गई है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो तारीख दिख रही है इसके नीचे हम चाहते हैं कि ये अपने आप ही एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इस तरीके से लिखा आ जाए। जैसे कि अगर मैं इसको ड्रैग कर दूँ यहाँ पे एक दो बार ड्रैग करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये बहुत बड़ी आ रही है डेट, मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आ रही है। अब हम चाहते हैं कि इसके नीचे इसका मंडे, ट्यूसडे जो भी इस तारीख को पढ़ रहा हो वो हमें पता चल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे टैक्स। ये टैक्स फॉर्मूला होता है, जैसे हमने यहाँ पे टैक्स फॉर्मूला लिया। अब ऊपर वाले सेल को ले लो और कॉमा लगा दो। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे अगर आपको पूरी एक तारीख चाहिए तो डबल इन्वर्टेड सबसे पहले लगाइए और 4 बार डी लिख दीजिए और डबल इन्वर्टेड क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो आपका ये इस तरीके से पूरा थर्सडे बन के आ जाएगा। अब आप इसी को जब ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे हर एक अपना वीक डे यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में तारीख लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि सिर्फ सिंपल सा 1 लिखा आ जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक नंबरिंग एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे एक नंबरिंग, और इसमें आप जाके बस इसको क्लिक कर दें यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको कस्टम का। कस्टम पे जाके आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ये जो पूरी एक तारीख लिखी है टाइप में, यहाँ पे आप इसको पूरे को कर दीजिए कट और यहाँ पे 2 बार लिख दीजिए डी और बस इसको कर दीजिए ओके। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि ये तारीख तो पूरी है, देखिए यहाँ पे ये तारीख पूरी लिखी है, लेकिन हो ये रहा है कि हमने इसे कस्टम पे जाके बस इसे कस्टम कर दिया। तो अब यहाँ पे जो तारीखें आएंगी, जैसे कि देखिए मैं इसको पूरा ड्रैग कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे तारीखें पूरी नॉर्मली आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे भी जैसे हमने यहाँ थर्सडे लिखा है तो हम चाहते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा आ जाए। तो इसके लिए कुछ मत करिएगा, बस आपको जो आपने टेक्स्ट फॉर्मूला लगाया उसमें से एक डी को हटाकर इंटर कर दीजिएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको भी इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने इसको ड्रैग कर दिया है। लेकिन ये सेल जो है ये बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ सेल थोड़े से छोटे हो जाए। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, इनको ऊपर से सेलेक्ट करूँगा सभी सेल्स को। जैसे कि देखिए मैंने इसको 31 तक ऊपर से सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, कुछ इतना। तो देखिए यहाँ पे इतना बढ़िया से यहाँ पे ये हमारा छोटा सा बन के यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया और यहाँ पे हमें पूरी तारीखें भी अच्छे से दिख पा रही है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमने ये किया है ना, यहाँ पे इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम इसको मर्ज करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर लिखा है और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ नेम लिखे हैं, इनका जो एक नीचे वाले ऑप्शन है इससे हम इसको सेलेक्ट करके मर्ज करना चाहते हैं। तो हम इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको मर्ज कर देंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से मर्ज कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए अटेंडेंस शीट लिखा हुआ है इतने बढ़िया अच्छे तरीके से, तो हमें ये लिखना हो तो अब हमने ऊपर तो जगह छोड़ी ही नहीं है। अब इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा जो पहला सेल है इस पर सेलेक्ट करिए, मतलब इसको क्लिक कीजिए और माउस से राइट क्लिक कीजिए
और इसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको इंसर्ट का। अब इंसर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऊपर नया सेल बन के मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, उस पूरे सेल को यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना। थोड़ा सा मैं और आगे तक सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ तक 4 तक और, क्योंकि हमें अगले काम भी इसमें करने हैं। और तो इसको सेलेक्ट करके बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको मर्ज कर देना है। और जैसे यहाँ पे अटेंडेंस शीट लिखा हुआ है, इसी को मैं कंट्रोल-C से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे कंट्रोल-V से इसको पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये इतना अच्छे से बन के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। हम चाहे तो नॉर्मली भी लिख सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट वही उसको बस उठा के लिया है, नहीं तो उसमें टाइम लगता। अब इसके बाद जो अगला काम यहाँ दिया है, जैसे कि देखिए यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है, एब्सेंट लिखा है, तो हमें भी इसको लिखना है। तो हम इसी को सिंपल यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे जो एब्सेंट प्रेजेंट दिए हैं, जैसे कि इन 2 सेल्स को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल-V से पेस्ट कर दूँगा, तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये एब्सेंट प्रेजेंट भी लिखा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमने ये किया। अब इसके बाद जो ये बीच में शेडिंग करनी है, मतलब शेडिंग वाला काम करना है हमें, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसका कर देंगे कलर ऑरेंज। ठीक है, इसको बोल्ड कर देंगे और टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए टेक्स्ट थोड़ा सा बिगड़ गया है, मैं उसको ठीक कर दूंगा अभी। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दीजिए, ऐसे ही नीचे वालों को भी पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, इन पर भी इस तरीके से कलर डाल के इसको बोल्ड कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद थोड़ा सा सेल हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे, तो कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद आप इसको थोड़ा सा नीचे तक सेलेक्ट करके इस पर बॉर्डर लगा दीजिए कुछ इस प्रकार से। बस अभी ये हम बहुत सिंपल काम कर रहे थे कि हमारी जो शीट बनी हुई है उसमें सिर्फ नॉर्मल लिखने वाला जो काम था, बस अभी हमने वो किया था कि हमें यहाँ पे संडे मंडे लिखने थे, तो हमने वो संडे मंडे लिख दिए। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ के नाम वगैरह यहाँ सब कुछ लिखना था, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे लिखकर इसको भी यहाँ पे कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनको सेंटर मर्ज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से और यहाँ पे इसको सेंटर में इस तरीके से लाकर रख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना, यहाँ पे ये बढ़िया अच्छे से लगेगा, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे सीरियल नंबर लिखने हैं, तो सीरियल नंबर के लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 6 तरीके आपको बताए थे सीरियल नंबर लिखने के। तो आप चाहें तो उनका भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो एक हम नॉर्मल तरीका जो कि हमारा कंट्रोल दबा के होता है, यहाँ पर हम क्लिक करके यहाँ पर सीरियल नंबर कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसके अलावा हमें जो नाम लिखना है तो हम यहीं से नामों को कॉपी कर लेंगे, इससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो हम यहाँ पे इन नामों को लिखकर यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद हमें जो काम करना है वो ये करना है कि यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट लिखना है और उसके बाद जब हमारे संडे हो तो वो हमारे हॉलीडे की तरह यहाँ पे आने चाहिए। तो वो काम हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देनी कि जहाँ पे भी संडे लिखा हो आप उन सेल्स को सेलेक्ट कर लो। जैसे कि यहाँ पे इस सेल में देखिए संडे लिखा है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबाया कीबोर्ड की मदद से और यहाँ पे फिर से जहाँ पे संडे लिखा था इसको भी सेलेक्ट कर लिया। एक और जगह जहाँ संडे लिखा था इसको भी इस तरीके से संडे कर लिया, मतलब सेलेक्ट कर लिया। और इस तरीके से जहाँ जितनी बार संडे लिखा था मैंने उन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। अब इनमें सेलेक्ट करने के बाद जैसे आपको टेक्स्ट लिखना हो तो देखिए यहाँ पे ऊपर आप टेक्स्ट लिख दीजिए, जैसे कि हॉलीडे है तो आप एच लिख दीजिए। और इसका टेक्स्ट का कलर अगर आपको कुछ देना हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, नहीं तो कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। और अगर टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड का कलर है वो आपको डालना हो, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर आपको डालना हो तो यहाँ पे इस तरीके से इसको डाल सकते हैं। और इसको अगर टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड करना हो और इसको सेंटर में लिखना हो तो ये कुछ इस तरीके से आप लिखकर इसको बड़ी आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। या तो टेक्स्ट का कलर हम वाइट कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हमें दिखाई दे जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने बढ़िया से जहाँ जहाँ संडे लिखा था वहाँ पे इस फॉर्मेटिंग को कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो एब्सेंट प्रेजेंट लिखे हैं यहाँ पे, जैसे देखिए रंग बिरंगे एब्सेंट प्रेजेंट लिखे हुए हैं। अब ये कैसे लिखेंगे? अब तो पहले मैं आपको नॉर्मल एब्सेंट प्रेजेंट यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया P, फिर यहाँ लिख दिया A, फिर यहाँ पे 2 बार P लिख कर, सॉरी 1 बार P और यहाँ पे P और फिर से A, ठीक है। और फिर यहाँ पे A लिखा और फिर यहाँ पे P लिख दिया और फिर यहाँ पे A और फिर A और फिर 1 बार और P, ठीक है। अब इसी को बस आप कुछ मत करिए, सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल-C से कॉपी कर लीजिए और इसी को यहाँ पे थोड़ी बार 2-3 बार आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें यहाँ पे पेस्ट करने में, तो आप बस इसको इस तरीके से पेस्ट कर लीजिए और इसको पूरे को एक बार सेलेक्ट करके कंट्रोल-C से इसको भी कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल-C से कॉपी करके यहाँ भी कर दीजिए और कंट्रोल-C से कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर दीजिए। और एक बार और यहाँ पे भी हम कर देते हैं कंट्रोल-C से कॉपी करके, और यहाँ पे जो ये ज़्यादा आ गया है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जगह और हमें पेस्ट करना है तो हमने कंट्रोल-C से फिर से एक और कॉपी करके यहाँ पे जो खाली जगह बची है इनको हम भर देंगे
ताकि हमारी अटेंडेंस वगैरह हम अच्छे से फिलअप जब हम अगर फॉर्मूला लगाएं तो वो अच्छे से हो पाए। देखिए इस तरीके से हमने इसको कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि इन पे जहाँ पे भी लिखा हो ए, जैसे कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो वहाँ पे रेड कलर आ जाए, हम यही चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप शीट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे भी ए लिखा हुआ है तो वहाँ पे रेड कलर है, और जहाँ पे भी पी लिखा हुआ है वहाँ पे ग्रीन कलर है। तो इसके लिए बहुत ही एक सिंपल काम करना पड़ता है। सबसे पहले कि आपको इस जो सेल हैं इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे ये काम कर पाएंगे। तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और अगले सेल को भी सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल को दबाइए और यहाँ पे ये इनको भी सेलेक्ट कर लीजिए। जो जो हमारे टेक्स्ट हमने यहाँ पे जो लिखा है पी और एब्सेंट लिखे हैं, इनको सभी को एक साथ इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद जो बहुत ही आसान काम हमें करना है, हमें यहाँ पे स्टाइल एक ऑप्शन मिलेगा, स्टाइल्स ऑप्शन, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सबसे पहला ही ऑप्शन मिलेगा हाईलाइटिंग सेल्स का, सेल्स रूल्स का। ठीक है, अब इसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट दैट कंटेंट का। अब ये क्या करता है कि जैसे आप किसी भी टेक्स्ट को लिखते हो तो उसमें ये फॉर्मेटिंग करता है। जैसे कि देखिए अभी इसने खुद ही पी को रेड कलर दे दिया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन हमें पी को रेड कलर नहीं हमें देना है, पी को ग्रीन कलर। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से ग्रीन कलर आ चुका है, और जस्ट हम ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे पी पे अब ग्रीन कलर आ गया है। लेकिन इसके बाद हमें रेड कलर भी देना है ए पे, तो हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा वही काम करेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हाईलाइटिंग सेल्स रूल्स पर जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट पर जाएंगे, और यहाँ पे जहाँ पी लिखा हुआ है वहाँ पे हम लिख देंगे अब ए। तो देखिए ए को इसने ऑटोमेटिक रेड कलर दे दिया और हमें यही कलर चाहिए था। तो हम इसे जैसे ही ओके करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक हमारा फॉर्मेटिंग वाला जो काम था अटेंडेंस शीट पे वो हमने यहाँ पे कर दिया है, और अटेंडेंस प्रेजेंस जो हमें लगाने थे वो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब यहाँ पे लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम चालू होता है कि यहाँ पे जो हमारा पहला काम था वो तो हमने कर दिया, लेकिन अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है कि हमें यहाँ पे दिखाना है कि जब हम जितने दिन आए हैं उतने दिन प्रेजेंट यहाँ पे दिखाए। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके आ जाता हूँ कि जितने दिन हम आए हैं उसको प्रेजेंट दिखाए, जितने दिन हम नहीं आए उस दिन अब्सेंट दिखाए, और जितने दिन हमारे हॉलीडे हैं वो हमें पता चल जाए, और जितने दिन हमारे वर्किंग डे थे हमें वो पता चल जाए, और हमारा एक परसेंटेज मतलब हमारा एक जो परसेंटेज बन रहा है कि हम जितने दिन आए हैं वो कितना बन रहा है हमें यहाँ पर दिखाया जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले से ही फॉर्मूले से चालू करेंगे, और यहाँ पर हमें सिर्फ काउंट इफ फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो हम कैसे करेंगे इसका यूज़ कि हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, और यहाँ लिखेंगे काउंट, और यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूले को टैब से मदद से ले लेंगे, और यहाँ पे वो पूछ रहा है रेंज। अब आपको रेंज में बहुत ही सिंपल यहाँ पे जो हमारे ये एब्सेंट प्रेजेंट है इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेना। ये क्या है, जहाँ पे हम बताना जो चाहते हैं सिर्फ उसी के हिसाब से यहाँ पे हम कंडीशनल लगाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया, लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे देखिए ऊपर भी एक जगह होती है फॉर्मूले की, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे हमने लगाया कॉमा और डबल इन्वर्टेड के अंदर लिख दिया पी। अब इसका मतलब क्या है कि काउंट इफ जब हम यहाँ पे एंटर जैसी दबाएंगे तो जहाँ पर भी इस सेल को, जिन सेल्स को हमने सेलेक्ट किया है वहाँ पे अगर जहाँ पे भी पी लिखा होगा तो वो उसको काउंट करके हमें यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 15 बार दिखा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये 17 बार आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये प्रेजेंट को काउंट कर रहा है, और इसी को बस हमें सिंपल सा ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे जितनी भी जगह पे एब्सेंट प्रेजेंट लिखा होगा यहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसके बाद हम अगला करते हैं, और यहाँ पे एब्सेंट लगाना है। तो एब्सेंट के लिए भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला ही यहाँ पे हमें यूज़ करना है कि हमें लिखना है काउंट, और यहाँ पे काउंट इफ़ को ले लेना है, यहाँ पे काउंट इफ़ को ले लेना है। और फिर इसके बाद यहाँ पे सिंपल जैसे अभी हमने रेंज दी थी वैसे यहाँ पे हमें रेंज देनी है दोबारा से। तो हम यहाँ पे फिर से इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहीं पे ऊपर जैसे मैंने अभी लगाया था इस फॉर्मूले को वैसे ही हम लगाएंगे। यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड के अंदर लिख देंगे ए को। ठीक है, तो ए से होगा ये कि यहाँ पे जितने भी एब्सेंट होंगे, जितनी बार भी ए लिखा होगा उसको ये यहाँ पे काउंट करके दिखा देगा। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एब्सेंट्स को यहाँ पे काउंट करके इसने दिखा दिया है। अब इसी के बाद हमें दिखाना है हॉलीडे। हॉलीडे मतलब कि यहाँ पे कितनी बार लिखा है संडे, यहाँ पे इस महीने में कितनी बार संडे आया है तो हमें वो दिखाना है। तो इसके लिए फिर से हमें काउंट इफ फॉर्मूले का यूज़ करना है कि हमने इक्वल किया और यहाँ पे लिखा काउंट, और यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूले को हम ले लेंगे और यहाँ पे सिंपल सी रेंज देनी है। लेकिन अब यहाँ पे हमें जो रेंज देनी है वो ऊपर वाली रेंज होगी, जहाँ पे संडे मंडे लिखा होगा वो वाली हमें रेंज देनी है यहाँ पे। और फिर से यहाँ पे हमें लगाना है कॉमा और डबल इन्वर्टेड के अंदर। अब जैसे हम ए और पी लिखा था, अब यहाँ पे हमें लिखना है SUN।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम संडे को काउंट करना चाहते हैं। तो जैसे हम इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये संडे को इसने काउंट करके दे दिया है, और बस इसी को हम यहाँ पे इक्वल करके ऊपर वाले सेल को ले लेंगे और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आ जाएगा। और बस इसी को हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो ये इस तरीके से जो भी हमारे हॉलीडे वाले डे थे यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हमारे वर्किंग डे कितने हो रहे हैं, मतलब कि एक महीने में अगर हम इतनी छुट्टियाँ ले रहे हैं, अगर इतना सब हम मतलब छुट्टियाँ कर रहे हैं या फिर हमारे हॉलीडे हैं, तो हमारे इसमें वर्किंग डे कितने हो गए हमें ये काउंट करना हो। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और जो हमारे प्रेजेंट डे हैं उसको प्लस कर देंगे अब्सेंट डे से, है ना, और इंटर कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे वर्किंग डे निकल के आ जाएंगे। और बस इसी को हम जैसे ही नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से टोटल वर्किंग डे हमारे निकल कर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम दिखाना चाहते हैं कि ये परसेंटेज में किस तरीके से दिखेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस सेल को सभी को जहाँ पे आप परसेंटेज दिखाना चाहते हो उन सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पे परसेंटेज वाला जो एक ऑप्शन होता है यहाँ पे परसेंटेज में इसको ले लेना है प्रेजेंट डे को। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेजेंट डे नहीं, पहले वर्किंग डे को लेना था, फिर स्लैश लगाना था और यहाँ पे एंटर किया तो ये यहाँ पे जैसे इक्वल किया, ठीक है, प्रेजेंट डे को लिया, स्लैश लगाया और वर्किंग डे को लेके एंटर दबा दिया, तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगर आप कभी भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया तो उसमें गलती ये हो गई थी हमसे कि हम जब भी वर्किंग डे या फिर हम एक परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो उसमें मैंने गलती ये कर दी थी कि यहाँ पे मैं सबसे पहले वर्किंग डे को ले रहा था और फिर प्रेजेंट डे को ले रहा था, तो वो कुछ ज़्यादा ही अमाउंट हमारा डिवाइडेड होकर हमें दिखा रहा था, इसलिए हमने इसको उल्टा करके यहाँ पे लगाया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे सही तरीके से निकल कर आ चुका है कि यहाँ पे परसेंट टाइप में कितना, अगर उनने एब्सेंट और प्रेजेंट यहाँ पे दिखाना हो तो यहाँ पे इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमने ये शीट बनाई, किस तरीके से इस पर फॉर्मेटिंग करी। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।